दोस्तों, अमेरिका का सबसे पावरफुल कोर्ट और ट्रंप का सबसे पावरफुल डिसीजन, पर फिर भी 2 बार फैसला नहीं आया। 9 जनवरी को भी नहीं आया, 14 जनवरी को भी नहीं आया। चलो 9 वाले में तो ये बोला गया कि 14 जनवरी को आ जाएगा, बट सबसे शॉकिंग बात कि 14 जनवरी को जब फैसला नहीं आया तो नेक्स्ट डेट भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिले क्यों कर रही है? ट्रंप जीत रहा है या फंस रहा है? या ट्रंप कहीं सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने में कामयाब तो नहीं हो गया? और इसका असर मार्केट, इंडिया और दुनिया पर क्या होगा, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पैसा लगा है। आप लोग उम्मीद में हो कि भैया क्या फैसला आए, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के फैसले को कैंसिल कर देगी और टैरिफ जो लिया गया है वो वापस मिलेगा, जिससे वापस इंडिया बूस्ट करेगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और ऐसी जानकारी दूसरों से आगे रखने के लिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो, कमोडिटी की हो, क्रिप्टो की हो, गोल्ड सिल्वर की हो, आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप बहुत कम फी में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम रखते हैं आपको दूसरों से आगे। और मेरे 21 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी चीज़ें हैं मैं वहां पर आपको देता रहता हूं। जरूर ज्वाइन करें, स्मॉल फी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये केस है क्या। तो ये केस है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का। ट्रंप ने अपने सेकेंड टर्म 2025 वाले के बाद वाले में ग्लोबल इंपोर्ट पर हेवी टैरिफ लगाए। टैरिफ मतलब बाहर से आने वाले माल पर टैक्स। तो ट्रंप ने बोला कि अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक लॉ यूज किया, IEEPA, यानी इमरजेंसी पावर वाला लॉ। तो वहां पर लोअर कोर्ट ने बोला कि ट्रेड डेफिसिट इमरजेंसी नहीं होती है, प्रेसिडेंट ने ज्यादा पावर यूज की है। तो अब केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, यानी यूएस के सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट में तो आ गया, लेकिन फिर डिले क्यों है, जो कि 2 बार डेट बदला। तो अब पहला डिले हुआ 9 जनवरी 2026 को। कोर्ट ने उस दिन कई केसेस पर डिसीजन दिया, पर ट्रंप टैरिफ पर साइलेंस। दूसरा डिले हुआ 14 जनवरी को, जबकि 9 वाले में कहा गया कि हम 14 को बोल देंगे। फिर ओपिनियन आए, लेकिन टैरिफ केस फिर मिसिंग, और इस बार तो नेक्स्ट डेट भी नहीं बताई। अब सवाल है क्यों। तो देखिए, कोर्ट तो ऑफिशियल रीजन बताएगा नहीं, बट एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि रीजन पहला कि जज डिवाइडेड हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं, 6 कंजर्वेटिव, 3 लिबरल। ये केस प्रेसिडेंशियल पावर का गेम है। कुछ जज बोल रहे होंगे प्रेसिडेंट ज़्यादा पावर ले रहा है, कुछ बोल रहे होंगे इमरजेंसी है, पावर बनती है। तो मेजोरिटी फैसला बनना मुश्किल हो रहा होगा। रीज़न 2, केस बहुत डेंजरस है। ये सिर्फ टैरिफ का केस नहीं है, ये डिसाइड करेगा फ्यूचर प्रेसिडेंट कितनी पावर यूज कर सकता है, कांग्रेस वीक होगी या स्ट्रांग। तो भैया कोर्ट जल्दबाजी करना नहीं चाहता है। रीज़न 3, रीलिस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट केस को बार बार क्लोज्ड मीटिंग में डिस्कस करती है। इस केस को भी मल्टीपल टाइम रीलिस्ट किया जा चुका है। इसका मतलब फाइनल डिसीजन हो नहीं पा रहा है कि भैया करें तो क्या करें, क्योंकि बात तो सही है कि कहीं ना कहीं इससे प्रेसिडेंट की पावर, इट्स नॉट अबाउट ट्रंप, बट आगे आने वाले प्रेसिडेंट किस तरीके से क्या पावर ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार, कोर्ट ये भी देख रही है कि अगर ये पैसा देने की नौबत आई तो इकोनॉमी पे भी क्या असर पड़ सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका फैसला देखने वाली बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये डिले क्या सिग्नल दे रहा है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है ना। तो यहाँ पर बिग बैंक और एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगर ट्रंप क्लियरली गलत होता तो कोर्ट ऑलरेडी डिसीजन दे चुकी होती। डिले का मतलब हो सकता है कि ट्रंप के फेवर में रूलिंग, यानी कहीं ना कहीं फैसला, या नैरो रूलिंग जिसमें पावर लिमिटेड हो। इसकी वजह से डिले के बाद मार्केट शांत है। बिटकॉइन भी ऊपर गया, स्टॉक मार्केट में भी आपको कोई ऐसा पैनिक नहीं दिखा, क्योंकि पैनिक दिखता मतलब जैसे कहते हैं ना कि बड़े लोगों को खबर होती है पहले से, तो वो पैनिक दिख जाता है। तो बड़े लोगों को अगर खबर होती तो पैनिक दिखता और मार्केट गिरता सा दिखता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इम्पैक्ट क्या होगा। तो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट, कंपनी वेट मोड में है, सप्लाई चेन स्लो हो रही है। अगर ट्रंप हार गया तो बिलियन के टैरिफ रिफंड देने पड़ेंगे, और ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है अमेरिका के लिए। ट्रंप के लिए ऑलरेडी ट्रंप बोल रखेंगे इफ वी लूज वी आर स्क्रूड, पर उनकी टीम बोल रही है हम दूसरे लॉ से टैरिफ लगा देंगे। तो कम मामला बड़ा ही ड्रामेटिक है। अब यहाँ पर इंडिया के लिए तो भैया अगर पैसे वापस आ गए टैरिफ वाले, तो इंडिया के लिए तो बल्ले बल्ले है, बहुत मजा आने वाला है। दूसरे कंट्री का भी मजा आने वाला है, बट इंडिया के हिसाब से हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। तो अनसर्टेनिटी भयंकर लेवल पे है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का डिले कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पावर स्ट्रगल है, प्रेसिडेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। डिसीजन कब आएगा, तो कोर्ट जब रेडी होगी। नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। कुछ मीडिया में जून तक की बात कही जा रही है कि शायद जून में आए,
राइट। और जून देखा जाए तो ट्रम्प के भी इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। तो देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या ट्रम्प इन्फ्लुएंस करके जब तक उसकी सत्ता है तब तक उसको खींच लेता है फैसला को क्या। तो ये बहुत मुश्किल भरा इन्वेस्टर के लिए भी होने वाला है, ट्रम्प के लिए भी कहीं ना कहीं अंदर होने वाला है। तो ये बहुत ही खींचतान चल रही है पावर की। आपको क्या लगता है, ये फैसला कब आएगा? कमेंट में बताइएगा। और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे साथ डीमेट या क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे साथ ओपन करेंगे तो हमें भी सपोर्ट लगेगा कि हम आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो आप हमें प्यार दे रहे हैं। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे है। QR कोड भी यहाँ पर है, जिसमें आपको फ्री लर्निंग वीडियो भी मिलती है, IPO की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड चीज़ें मिलती है जो आपको रखती है दूसरों से आगे। तो मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू।